रामायण। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। 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 मैं काल। यही रावण के वध के पश्चात पवन कुमार हनुमान श्री राम और सौमित्र लक्ष्मण को युद्ध शिविर में ले आए। उन्हें देखते ही शिविर में खुशी छा गई। पूरा शिविर श्री राम की जय जयकारों से गूंज उठा। तभी पवन कुमार हनुमान को सौमित्र लक्ष्मण का ध्यान आया। लक्ष्मण वहां नहीं थे। अचानक कहां चले गए वो? हनुमान चिंतित हुए और मन ही मन श्री राम को प्रणाम करके लक्ष्मण को ढूंढने निकल पड़े। ऐसे समय में पता नहीं सौमित्र कहां चले गए। इधर तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। ओहो, तो ये यहाँ सरोवर किनारे बैठे हैं, किंतु यहाँ एकांत में क्यों बैठे हैं? अच्छा भैया, तो आप यहाँ बैठे हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आती लक्ष्मण भैया। जब आप और प्रभु राम का जन्म हुआ था, तो क्या आपकी माताओं ने आप दोनों को कोई दैवीय घुट्टी पिला दी थी? है? क्यों? शिविर में उत्सव मनाया जा रहा है और आप यहां बैठे अपने आप में खोए हुए हैं। यहीं विश्राम करना था तो भोजन करके तो आते। पता नहीं आप दोनों भाइयों को कभी भूख क्यों नहीं लगती। सोचता हूं कि यदि मेरी माता ने भी मुझे वो घुट्टी पिला दी होती तो घड़ी घड़ी मेरा पेट ऐसे भूख से नहीं कुलबुलाता। बस आप ही ने नहीं पूछा, नहीं तो सब मेरा मुख देखकर मुझसे अवश्य कहते हैं, हनुमान तुम्हारी आंखें कितनी सुंदर हैं, तुम्हारे कान कितने सुंदर हैं, और बालों का तो कहना ही क्या। तुम सचमुच बहुत सुंदर दिखते अगर तुम्हारा ये चांद सा मुखड़ा ऐसा ना होता। ठीक है, मैं भी पूछ लेता हूं, क्या रहस्य है तुम्हारे इस मुखमंडल का? ईश्वर ने जाने कौन सी आग लगा दी है मेरे पेट में कि जन्म से ही भयानक भुक्कड़ हूं। अपनी ही हंसी उड़ाने की कला अच्छी पाई है तुमने। क्या करूं, इस विचित्र मुंह से यही तो हो सकता है भैया। दुख तो यह है कि ये भूख के कारण ही इस मुख का ये हाल हुआ है। बचपन में एक बार मुझे बड़ी भयानक भूख लगी। कितना भी खाऊं मुझे ही ना। दासियां खिला खिला कर थक गईं। पूरे महल के फल समाप्त हो गए, पर ये आग बढ़ती ही जाए। तभी मुझे सवेरे सवेरे के सूर्यदेव आकाश पर चमकते दिखे। बुद्धि तो अब भी नहीं है तो तब क्या होती। सो मैं समझा कि ये आकाश से कोई बड़ा सा फल लटक रहा है, इसे खाकर तो मेरी भूख अवश्य मिट जाएगी। बस उड़ चला सूर्यदेव को खाने। सूर्यदेव ने मुझे अपनी ओर आते देखा तो लगे भागने, पर मैं भी ठहरा वानर राज केशरी नंदन। सूर्यदेव के पास पहुंच ही गया, और जब लपक कर उन्हें खाने की सोच ही रहा था कि इंद्रदेव आए और क्रोध में तमतमाते हुए ऐसा वज्र घुमाकर मेरे सुंदर से मुख पर मारा कि देखो अब कोई सुंदर कहेगा इसे। लक्ष्मण भैया, आपकी आंखों में आंसू? ये
प्रेम के आंसू हैं हनुमान। मैं जानता हूं कि चाहे हम कितना भी खुश हो ले, भाभी के ना मिलने की पीड़ा मुझे खाए जा रही है। उससे बहुत अधिक पीड़ा तुम्हारे अंदर है, पर उस गहरी पीड़ा को छिपाकर भी तुम मुझे हंसाकर मेरी पीड़ा कम करना चाहते हो। ये बस हनुमान ही कर सकता है, बस हनुमान। हनुमान, हनुमान। देखा, अपने आंसू भी नहीं बांटना चाहता मुझसे। भाभी मिलेंगी हनुमान, हमारी ये पीड़ा शीघ्र मिटेगी, क्योंकि जिसका तुम्हारे जैसा सहचर हो उसे कोई दुख पीड़ा कब तक सता सकती है? कब तक? लक्ष्मण, कहां चले गए थे तुम? क्या हनुमान नहीं मिले तुम्हें? हमारी चिंता से हनुमान बहुत दुखी हो गए हैं भैया। भाभी की बात आई तो भावुक हो गए और पता नहीं कहां निकल गए। हनुमान जैसा सेवक इस संसार में कोई दूसरा नहीं हो सकता लक्ष्मण, कोई भी नहीं। यदि हम उसे आज्ञा दें तो वो स्वयं के प्राण दांव पर लगाकर जानकी को मुक्त करा लाएगा। परंतु उसकी इसी भावना को देखते हुए मैं उससे सीता के संबंध में अधिक बातें नहीं करता। यही भूल मुझसे हो गई भैया। मैंने अपनी चिंता उन्हें बता दी और बस उनकी आंखें भर आई। पता नहीं उनसे हमारे किस जन्म का संबंध है। अहिरावण से हमारी मुक्ति के लिए पता नहीं उन्होंने कितने कष्ट सहे हैं भैया। मैं जानता हूं लक्ष्मण, पर मैं नहीं जानता था भैया। आप जानते हैं, मैं सदा उनसे स्पर्धा करता था कि हम में से आपका बड़ा सेवक कौन है। पर अब लगता है कि नहीं, शायद मैं हनुमान से बराबरी के योग्य ही नहीं था। नहीं लक्ष्मण, ऐसा मत कहो। मेरे लिए तुम दोनों समान हो। पर हनुमान की सेवा निस्वार्थ सेवा है भैया, भक्ति की पराकाष्ठा है। वो एक क्षण भी स्वयं के बारे में नहीं सोचते। ऐसा लगता है जैसे उनका जन्म ही आपकी सेवा के लिए हुआ है। और सत्य भी यही है लक्ष्मण। श्री राम हनुमान के जीवन का सच भली भांति जानते थे। उन्हें ज्ञात था कि हनुमान का जन्म ही उनकी सहायता के लिए हुआ है और उनकी ही सहायता से वो लंकेश रावण पर विजयी होंगे। इधर अपने शिविर में श्री राम युद्ध को अंतिम रूप देने की तैयारी में लग गए और दूसरी ओर रावण अहिरावण के मारे जाने के बाद अपना रहा सहा धैर्य भी खो बैठा और भयानक रूप धारण कर युद्ध क्षेत्र में उतरा। भैया, रावण के अग्नि बाण से हमारे शिविर के एक हिस्से में आग लग गई है। वो लगातार अग्नि बाणों का प्रयोग कर रहा है। उसे रोकिए भैया, उसे रोकिए। मुझे आदेश दे प्रभु, मैं इसकी छाती पर गदा प्रहार करता हूँ। रावण ने शूल से प्रहार किया है प्रभु। देखिए, वो शूल इधर ही चला आ रहा है। चिंता ना करे वानरराज, मैं अभी काटता हूँ उसका शूल। व्यर्थ है अयोध्या को प्रहार, व्यर्थ। तुम्हारे सारे प्रयास बाघ के पंजों में फंसे हिरण की छटपटाहट से अधिक कुछ भी नहीं। ध्यान से सुनो कि तुम्हारे हृदय का हर स्पंदन क्या कहता है। सुनो, सुना तुमने राम, सुना? तुम्हारा साथ छोड़ने को व्याकुल है। जानते हो क्यों? क्योंकि उसने दशानन के युद्ध भूमि में आने की आहट सुन ली है। मुझे दुख है लंकेश कि तुम्हारे सारे बंधु बांधवों तुम्हारे इसी अहंकार की भेंट चढ़ गई। फिर भी तुम्हारी आंखें नहीं खुली। आंखें तो तुमने मूंद रखी है राम, अपने भूत से, अपने वर्तमान से और अपने भविष्य से। यदि आंखें खोल रखी होती तो अपने पुरखे अनारण्य की मृत्यु और पिता दशरथ की पराजय से कुछ तो सीखते।
समझने की कोशिश करते कि दशानन अजय है, अमर्त्य है, और अमर्त्य से टकराना मृत्यु को ललकारना है। आखिर रावण के पाप का घड़ा भर ही गया और उसे इस युद्ध क्षेत्र में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के सामने आना पड़ा। पर अहंकार और कुटिलता अंत समय तक साथ नहीं छोड़ी, और यही रावण के साथ भी हुआ। जब राम के बाणों से उसके एक से बढ़कर एक रथी महारथी कट कट कर बिखरने लगे तो वो स्वयं युद्ध क्षेत्र में आया, पर योद्धा रावण के रूप में नहीं, मायावी रावण के रूप में। हमने लंका की पूरी सेना तहस नहस कर दी है। अब तो रावण को हमारे सामने घुटने टेकने ही होंगे। नहीं लक्ष्मण, रावण ने अपना सारा जीवन युद्ध क्षेत्र में बिताया है। उसे युद्ध की भूख है, इसीलिए वो इतनी आसानी से पराजय नहीं स्वीकार करेगा। भैया, ये क्या? ये चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा, कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये क्या है भैया? पूरे युद्ध क्षेत्र में हर ओर रावण ही रावण दिखाई दे रहा है। ओ लक्ष्मण, डरो मत लक्ष्मण, इधर देखो। ये रावण नहीं है, ये रावण की माया इधर है। देखो। माया से वो एक ही पल में कहीं भी पहुंच सकता है, 1000 रूपों में प्रकट हो सकता है। इधर देखो। तुम डरो मत। लक्ष्मण, इधर देखो। देख रहे हो अयोध्या के कोमल राजकुमारों, देखो मेरा पराक्रम, मेरी शक्ति। मैं दशानन हूं, मैं दशानन हूं, अजर अमर दशानन। मैं था, मैं हूं और मैं रहूंगा। मृत्यु तो तुम जैसे मनुष्यों को आती है, दशानन को नहीं। हो सकता है लंकापति, पर ये क्या? तुम्हारी शक्ति कहां है? मैं तो बस तुम्हारे छल प्रपंच को देख रहा हूं। इसे छल नहीं, माया कहते हैं राम। ये भी मेरी असीम शक्ति का ही एक रूप है। तो ठीक है रावण, यदि तुम्हें अपनी माया पर इतना ही अहंकार है तो देखो, देखो राम के हाथों अपनी माया का अंत देखो। बालक राम, तुम मेरी माया का अंत कर सकते हो, लेकिन मेरा नहीं। तुमने अब तक जिन योद्धाओं को पराजित किया है, मैं उनके समान नहीं हूं। मैं लंकेश, लंकेश, लंकापति रावण। शंभु, इस नादान को बताओ, इस नादान को बताओ शंभु कि दशानन होने का क्या अर्थ है। इस बालक को बुद्धि दो शंभु, नहीं तो अकारण ये मेरे हाथों मसला जाएगा। तीनों लोकपाल जिसके दास हों, ऐसे महान योद्धा के हाथों एक बालक की हत्या। मुझे ऐसा पाप क्यों दे रहे हो भोलेनाथ? मुझे ऐसा पाप क्यों दे रहे हो? लंकापति, तुम्हारी सारी प्रभुता सत्य है, पर मैं तुम्हें अभी भी अवसर देना चाहता हूं। सीता को लौटा दो और मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। तुम मुझे क्या क्षमा करोगे राम? मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा यदि तुम मेरे चरणों पर सर झुका लो और सीता को सदा के लिए भूल जाओ, तो मैं भी तुम्हारे सारे अपराध भूल जाऊंगा। पर हां,
सीता को तो मैं नहीं दूंगा, क्योंकि सीता जब तक तुम्हारे पास थी एक स्त्री थी, पर अब वो दशानन का अभिमान है। अधर्म को अभिमान का नाम देने वाले अहंकारी, अब यदि सारा त्रिभुवन भी एक हो जाए तो तुझे मेरे हाथों से नहीं बचा सकता अधर्मी। अधर्मी? अधर्मी? अधर्मी कौन है राम? कौन है अधर्मी? मैं त्रिलोक विजेता हूं। ये सारा जगत मेरे चरणों पर शीश झुकाता है, तो मेरी ही वाणी सत्य है, मेरी ही वाणी धर्म है। फिर मैं अधर्मी कैसे हुआ? नीति अनीति और धर्म अधर्म की चर्चा में लंकेश रावण को परास्त करना कठिन था। इस सच को श्री राम भी जानते थे कि रावण जैसा विद्वान संपूर्ण संसार में नहीं है। वो चाहे तो धर्म को अधर्म सिद्ध कर दे और अधर्म को धर्म, पर फिर भी उन्होंने उसे युद्ध की सच्चाई से अवगत कराने का प्रयास किया। किंतु उनकी बातें सुनकर रावण का क्रोध और बढ़ गया। राम